इस यज्ञ के प्रभाव से जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, ब्राह्मी शक्ति सृजित होगी, इसके प्रभाव से सारे विश्व में जो नाना प्रकार के उपद्रव है, आतंकवाद है, भय है, अराजकता है, हिंदू मारो ब्राह्मण मारो, ये जो वितंडावाद चल रहा है, ये सबकी क्लीनिंग हो जाएगी। इस कलियुग में शायद पहले बार इतना बड़ा गायत्री महायज्ञ का अनुष्ठान पुष्कर में हो रहा है। 2000 ब्राह्मण वेट करके यज्ञ को संपन्न करेंगे। जो अभूतपूर्व ये अनुष्ठान है, इसका लाभ सब लेवे। या 10,000 लोगों की रहने की व्यवस्था स्थायी रूप से किया जा रहा है। 43 दिन तक रहेंगे। इस 43 दिन में 3 करोड़ आहुति से भगवती गायत्री की आराधना करेंगे। पुष्कर की पावन धरती पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक महायज्ञशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सुख समृद्धि कामना की जाएगी, आपस में सौहार्द बढ़ सके, उसी को लेकर जो है ये महायज्ञ का आयोजन निरंतर जो है 43 दिन तक चलता रहेगा। और हमारे साथ मौजूद है आज श्री प्रखर जी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद है महाराज जी। पूरा जो आयोजन होने वाला है, ये जो महायज्ञ 43 दिन चलने वाला है, सबसे पहले तो उसी की जानकारी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026 43 दिन में पुष्कर राजस्थान में शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का विराट आयोजन संपन्न हो रहा है। शत गायत्री का अभिप्राय 100 गायत्री पुरस्चरण। एक गायत्री पुरस्चरण में 24 लाख गायत्री का जप होता है। उसके दशमांश हवन होता है। हवन के दशमांश तर्पण, तर्पण पे दशमांश मार्जन, मार्जन के दशमांश ब्राह्मण भोजन, तब जाकर के एक पुरस्चरण संपन्न होता है। और इसको करने के लिए एक ब्राह्मण को 2.5 वर्ष समय लगता है, सब कुछ छोड़ करके यदि करेगा। इसमें 100 पुरस्चरण, अभिप्राय 24 करोड़ गायत्री का जप। ये जप को और 3 करोड़ मंत्र से आहुति। इससे इस महायज्ञ को संपन्न कराने के लिए 2000 कर्मनिष्ठ त्रिकाल संध्या वंदन तत्पर ब्राह्मण वेट कर इस कार्य को संपन्न करेंगे। इस यज्ञ के प्रभाव से जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, ब्राह्मी शक्ति सृजित होगी, इसके प्रभाव से सारे विश्व में जो नाना प्रकार के उपद्रव है, आतंकवाद है, भय है, अराजकता है, हिंदू मारो ब्राह्मण मारो, ये जो वितंडावाद चल रहा है, ये सबकी क्लीनिंग हो जाएगी। सारे विश्व सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। हमारे इतिहास जब हम टटोलते हैं, देखा भी गया है, जब विश्व में इस प्रकार के उपद्रव उत्पन्न हुआ, जिसकी समाधान के लिए ना देवता के लिए रास्ता रहा, ना भगवान के लिए रास्ता रहा, उसी समय हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि ने इसी पुष्कर तीर्थों का आश्रय लेकर के बड़े बड़े गायत्री का महायज्ञ संपन्न किया। उसके फलस्वरूप विश्व में सुख शांति समृद्धि स्थापित हुई। वर्तमान समय में भी ये जो विश्वव्यापी ये अराजकता है, अविश्वास की स्थिति सबके अंदर बना हुआ है, इतनी भय की स्थिति है, ये भी पता नहीं है काल में जिंदा रहूंगा। और इन सभी के समाधान करने के लिए ये महायज्ञ है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे धर्मों कर्मों अनुष्ठान कथा वार्ता प्रवचन तो हो ही रहा है, परंतु शांति और आतंकवाद का शमन, ये सब का कोई रास्ता, समाधान का रास्ता देखने को कोई नहीं मिल रहा है। ऐसे स्थिति में पूर्व इतिहास को जब टटोलते हैं हम, टटोलने से एक बात सामने यही आता है, जब पूर्व में भी जब विश्व में उपद्रव उत्पन्न हुआ, जिसका समाधान किसी उपाय से संभव नहीं हो पाया, तो हमारे पूर्वज ऋषि महर्षियों ने गायत्री का ही आश्रय लिया और गायत्री के बड़े बड़े यज्ञ संपन्न कराया। उसी से सुख शांति समृद्धि स्थापित हुई। इसी न्याय से प्रेरित होकर के इस पुष्कर में ये विराट महायज्ञ का आयोजन संपन्न हो रहा है। इस कलियुग में शायद पहले बार इतना बड़ा गायत्री
महायज्ञ का अनुष्ठान पुष्कर में हो रहा है। हमारा यही आग्रह है, 2000 ब्राह्मण वेट करके यज्ञ को संपन्न करेंगे। इसमें 200 कुंडों का यज्ञशाला का निर्माण हुआ है, उसमें 200 जजमान वेट करके यज्ञ को संपन्न कराएंगे। ये यज्ञ कराएंगे उनको तो यज्ञ का फल मिलेगा ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त तो जो भी और अन्य लोग हैं वो भी आकर के दर्शन करे और दर्शन करके इसका लाभ प्राप्त करे। यज्ञ करने वाला को जितना यज्ञ का फल प्राप्त होता है, यज्ञ कराने वाला को, यज्ञ दर्शन करने वालों को भी उतने ही फल की प्राप्ति होती है। इसी कारण से ये जो विश्व कल्याण का यज्ञ है, इस यज्ञ में विश्व का कल्याण तो होगा ही होगा, या आने वाले दर्शनार्थी सबका भी मंगल होगा। इसी कारण से ये जो अभूतपूर्व ये अनुष्ठान है, इसका लाभ सब लेवे, इसकी तैयारी चल रही है। ये पीछे यज्ञशाला का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया। इधर दाहिने तरफ जब पाठशाला का निर्माण कार्य हो गया, अन्य सभी आवास की व्यवस्था या 10,000 लोगों की रहने की व्यवस्था स्थायी रूप से किया जा रहा है। 43 दिन तक रहेंगे। अन्य यहाँ दर्शनार्थी ब्राह्मण समाज के लाखों ब्राह्मण प्रतिदिन आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था भी हुआ। आदर्श विद्या मंदिर के जो मैदान है, 20 बीघा जमीन है, उस जमीन में केवल दर्शनार्थी जो श्रद्धालु है उनके लिए भोजन की व्यवस्था किया गया है। इस प्रकार के अनेक व्यवस्था इसमें साथ जुड़ी हुई है। सब कुछ संक्षिप्त पे कहना बड़ा मुश्किल है, परंतु ये बहुत विराट और व्यापक कार्य है। बिना आकर देखे इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेरा यही आग्रह है, संपूर्ण भारतवर्ष के सभी श्रद्धालु दर्शनार्थी, विशेष करके ब्राह्मण समाज आवे, आकर के दर्शन करे। अन्य समाज भी आकर के दर्शन कर सकता है, किसी को कोई पाबंदी नहीं है। महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि जो ये महायज्ञ होने वाला है और जो ये हवन जो तैयार किए गए हैं, कुंड जो तैयार किए गए हैं, इनके पीछे क्या कारण है? ये दिल की जो है प्रतिमा में बनाया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, यज्ञ कुंड 9 प्रकार के होते हैं। स्मार्थ यज्ञ में, श्रोत याग में 3 ही कुंडों का निर्माण होता है। कितना बड़ा यज्ञ क्यों नहीं हो, एक ही प्रकार के होता है। परंतु श्रोत जो यज्ञ होता है, यज्ञ के 2 विधाएं हैं, श्रोत और स्मार्थ। एक पितृयज्ञ भी होते हैं जिसके स्वधाकार कहकर आहुति डाली जाती है। ये स्मार्थ यज्ञ है। स्मार्थ यज्ञ में 9 प्रकार के कुंड होते हैं। उसमें एक योनि कुंड भी है। योनि कहते हैं जहां से प्रकट होता है, मातृ योनि से बालक प्रकट होता है। संसार ये प्रकृति रूपी योनि से प्रकट होता है। तो ये जो योनि कुंड है, योनि कुंड ऐसे एक कुंड है जहां आहुति ढालने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ किसी व्यक्ति की पूर्णता माना जाता है, इस चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति अनायास हो जाता है। इसलिए यहाँ योनि कुंड का निर्माण हुआ है। अब बहुत समझदार है, इतने माइन्यूटली इस बात को देखा है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जो योनि कुंड है, योनि कुंड यज्ञ के फल को प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रशस्त माना जाता है। इसलिए यह योनि कुंड का निर्माण हुआ। 200 कुंडों का निर्माण हुआ। 200 कुंड में 200 जजमान भाग लेंगे और इस जजमान इस 43 दिन में 3 करोड़ आहुति से भगवती गायत्री की आराधना करेंगे। यज्ञ और महायज्ञ के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर में एक ऐसे ऊर्जा उत्पन्न होता है, उस ऊर्जा के प्रभाव से उसके अंदर में जो स्किल्ड का डेवलपमेंट अपी आप हो जाता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सब किया है। हमारे पूर्वजों के इतिहास जो हम उठा करके देखते हैं, इतिहास मिलता है किसी ने हवाई जहाज बनाया, और भागवत, श्रीमद् भागवत में प्रमाण भी है, प्रथम बार इस विश्व के अंदर में हवाई जहाज का निर्माण यदि किसी ने किया, उनका नाम है महर्षि कर्दम। भागवत में प्राप्त है। महर्षि च्यवन, जिन्होंने मेडिकल साइंस को डेवलप किया और समाज को दिया है। महर्षि च्यवन के इतिहास को जब उठा करके देखते, भृगुपुत्री ब्राह्मण थे, 5 वर्षों में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। 6 वर्ष आयु में तप करने के लिए जंगल में जाकर बैठ गए। ब्राह्मणों के लिए तप
केवल गायत्री जप को ही ब्राह्मणों का तप कहा जाता है। उन्होंने कई हजार वर्ष तक केवल गायत्री गायत्री जपा और कोई काम नहीं किया। ना स्कूल गए, ना कॉलेज गए, ना यूनिवर्सिटी गए, ना गुरुकुल गए। उनके अंदर में सभी प्रकार के विद्या आप आकर के भाषित हुआ, स्फुरित हुआ और उस विद्या के प्रभाव से उन्होंने मेडिकल साइंस को समाज के सामने दिया, जो आज सारे दुनिया उसका लाभ उठाते हैं। इसीलिए गायत्री महायज्ञ ऐसे एक महायज्ञ है, व्यक्ति के अंदर में स्किल्ड का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बड़ा ऊर्जा उसके अंदर में निहित है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने सदैव इस पुष्कर तीर्थ का आश्रय लिया, लेकर के गायत्री साधना करी और उसी को प्रभाव से शक्ति को प्राप्त किया, सिद्धि को प्राप्त किया। उस सिद्धि से अपना का भी कल्याण किया और सारे संसार का भी भला किया। तो विश्वगुरु जब बनेगा भारत, विश्वगुरु पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आज सारे विश्व के अंदर में जो कुछ आज जिसके पास एटम बम है वो अपना को सबसे बड़ा ताकतवर मानता है, परंतु एटम बम को वर्तमान समय में देने वाला यदि कोई है, वही भारतीय कोई ब्राह्मण ही है। उसका नाम है महर्षि कणाद, जिन्होंने बैठ करके अनेक वर्ष तक शिलोंज वृत्ति का अवलंबन करके, जब किसान फसल को काट करके ले जाता है, उसके बाद जब खेती में कुछ पड़ा रहता है, गिरा रहता है, जिसका कोई मालिक नहीं होता है, उसको एक एक कण को चुन चुन करके लाना और उसको खाना और खा करके तप करना कितना कठिन काम है। महर्षि कणाद ने उस वृत्ति का अवलंबन करके एक एक कण को चुन चुन करके लाना और ला करके उन्होंने उससे जीवन निर्वाहित करते हुए उन्होंने अनेक वर्ष तक गायत्री का साधना किया। उसके प्रभाव से उनके अंदर में एटॉमिक साइंस का डेवलपमेंट का जो बुद्धि है, वो बुद्धि डेवलप आप उत्पन्न हुआ। उनने क्वांटम थियोरी जो है, जिसके आधार पर पदार्थ विद्या के, जिसके आधार पर ये आपके एटम बम बना, इस एटम बम को प्राप्त करने का यदि अधिकार किसी ने प्राप्त किया, वो महर्षि कणाद ही थे। इसीलिए विश्वगुरु ही था और आज भी है। जो भी दुनिया ने किसी ने कुछ प्राप्त किया, इस हिंदुस्तान ने प्राप्त किया। आज हिंदुस्तान अनेक कष्टों को सहन किया। 3,000 वर्षों तक बौद्धों के जातनाएं सहन किया। 800 वर्ष तक बौद्धों के मुगलों का अत्याचार सहन किया। उसके बाद 200 वर्षों तक अंग्रेजों का लात को खाया। इस भारतीयों ने खा करके रोटी कपड़ा मकान में ही सीमित रह गए। ये स्किल डेवलपमेंट कहाँ से करते हैं? इसीलिए आज ये सारे विश्व को उस वातावरण प्रदान करके सारे विश्व को सुख शांति समृद्धि का ओर ले जाने के लिए ही इस पुष्कर का महायज्ञ है। पुष्कर का महायज्ञ से केवल भारत का कल्याण होगा ऐसे नहीं है, संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा और संपूर्ण विश्व के अंदर में सुख शांति समृद्धि स्थापित होगी। तो ये थे हमारे साथ प्रकट जी महाराज। जो पूरा आयोजन होने वाला है इस बार ब्रह्मा की नगरी पुष्कर के अंदर 200 जो है महायज्ञों का आयोजन जो किया जाएगा, एक साथ जो है महायज्ञ होगा। उसमें बड़े बड़े विद्वान और साथ में हम कह सकते हैं पंडित महाराज यहाँ पर आने वाले, उपस्थित होने वाले। 43 दिन तक लगातार जो है निरंतर ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप पुष्कर आ सकते हैं। लगातार मैं आपको इस पर अपडेट देती रहूंगी। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ पुष्कर।